अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मनाज़ वर्ल्ड, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई नो कि मेरे ब्लॉग्स जो हैं वो थोड़े से कंटिन्यू नहीं हो रहे क्योंकि यहाँ पर आकर लिटरली ना मेरा ब्लॉगिंग का जो टेम्पो है ना वो टूट जाता है। वजह इसकी है कि गर्मी इतनी है, और खैर गर्मी तो इस्लामाबाद में भी बहुत है, मगर एक वहाँ पे एक रूटीन है मेरा। यहाँ पे रूटीन एज सच है नहीं क्योंकि लेट नाइट्स होते हैं, फिर लेट उठते हैं, तो वो रूटीन जो है ना एज सच बन नहीं पाता। फिर ये होता है कि कभी कहीं जाना है, कभी कहीं नहीं जाना, कभी देर से, तो कोई ऐसा रूटीन नहीं है ना जो मैं आपको डेली दिखाऊं। तो इस वजह से डेली रूटीन के व्लॉग्स बन नहीं पा रहे। अभी ये है कि जाहिर है कि सबसे पहले तो बकरीद की आमद है, सब जगह जानवर आ गए। हमारे घर में आ जाए हैं जानवर, यानी कि बछड़ा और गाय। इस दफ़ा 2 आई हैं। इस दफ़ा बकरा अभी तक तो नहीं आया, पता नहीं आता है कि नहीं, मगर गाय 2 आई हैं। तो मैं यही सोच रही हूँ कि कैसे 2 गाय, एक गाय को ही हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो 2 गाय खैर आप बांटने की नीयत से ज़ाहिर है करते हैं। आप तो सारा साल हम खाते ही रहते हैं, मगर ये कि बांटने की नीयत से अगर आप करना, और अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल किया है कि आप कर सकते हैं तो करें। शोबाजी और दिखावे के लिए नहीं, लेकिन हाँ बांटने की नीयत से। तो ज़ाहिर है कि एक पूरी गाय ज़ाहिर है बटेगी गरीबों में, और जो भी, और दूसरी भी बटती है। मोस्टली हम लोग के यहाँ कोई खाता नहीं, सिवाय बारबेक्यू का अगर हो गया वो भी चिकन का ही होता है, और ऐसा जब कोई गाय का गोश्त खाता नहीं है। तो बहरहाल नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला साथ देता है। तो बस मैं ये सोच रही थी कि यार थोड़ा सा बकरीद का व्लॉग आपको दूँ। एक आध दफ़ा मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखाया भी, मगर क्योंकि बाहर जाना हुआ भी, मगर मैंने व्लॉगिंग की इसलिए नहीं कि पता नहीं यार इर्द गिर्द का माहौल ऐसा होता है कि फिर वो मुझसे नहीं होती। सीरियसली अभी मैं इतनी यूज़ टू नहीं हूँ कि मैं बाहर जाके भी खुलेआम व्लॉगिंग करूँ जैसे कि लोग मोस्टली करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है यार पता नहीं सब देख रहे हैं क्या है, अजीब सा ऑकवर्ड सा फील होता है डिस्टर्ब। बहरहाल अभी मैं आपको बाहर ले चल कर दिखाती हूँ कि हमारी जो एक जो अभी शाम में आई है, एक सुबह आई थी। तो दिखाती हूँ मैं आपको कैसी है, क्योंकि अभी तक मैंने भी नहीं देखी है कि कैसी है। अच्छा, पहले जब मैं छोटी थी तो मुझे बकरों से बड़ा इंटरेस्ट होता था, मगर इतना दिल लग जाता था कि वाकई जैसे रोते हैं ना बच्चे, तो मैं भी रोती थी। बकरों से मुझे बहुत मोहब्बत हो जाती थी, क्योंकि वो भी ज़ाहिर 4-5 दिन पहले ले आते थे उस वक्त जब हम छोटे थे। तो मैं बड़ा लगाव था मुझे उनकी सफाई, खाना खिलाना, तो वो भी अटैच्ड हो जाते थे। तो जिस दिन बकरीद होती थी कुर्बानी, तो उस दिन बड़ा दिल रोता था, मैं बहुत रोती थी। फिर कुछ टाइम बाद ना मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा यार दिल, हालांकि असल कुर्बानी है कि हम अपने किसी करीबी जो सबसे आपकी कीमती चीज़ है जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको कुर्बान करना, तो असल कुर्बानी का मायने यही है। मगर उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं नहीं देखती, ना करते हुए, ना किसी जानवर को फिर मैं करीब नहीं करती, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं पालती मैं। खैर गाय से तो कभी मुझे इतनी रही नहीं, हाँ बकरों से होती थी। तो अब बकरों से भी काफ़ी साल हो गए हैं, मतलब बहुत ही अरसा हो गया कि मैं बकरों को भी हाथ वाथ नहीं लगाती। बस तो ये है सारी कहानी। तो चले, अभी बच्चे तो सब आपको पता है कि बकरीद के टाइम पर सारे बच्चे दीवाने होते हैं। तो हमारे घर के भी वासिम मुइज़ तो 2-3 से हतियाबाजी की तरफ थे, क्योंकि उस्मान माशाल्लाह से 4 लाया था। एक ऑफिस की थी, एक वो ऑफिस के लड़कों की थी, 2 उसकी अपनी थी। तो ये लोग 2-3 दिन से वहीं थे, आज ही आए हैं क्योंकि अब घर पर आ गई है। तो अभी मैं बाहर चल के आपको दिखाती हूँ कि कैसी है, तो मैं भी देख लूँगी क्योंकि मैंने देखी नहीं अब तक। तो चले चलते हैं। और खाने का यार ये फिर वही है कि इतना कोई मैं कंटिन्यूसली मैं कुकिंग नहीं कर रही होती यहाँ पर। कभी मेरा मूड होता है या कभी मैं कुछ डिफरेंट मुझे बनाना होता है। तो आज ये था कि आज मैंने फिर वो बोनलेस चिकन के स्ट्रिप्स करके फिर उसकी जो है वो चिकन बनाई है। मगर रेसिपी इसलिए नहीं थी कि यार, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इतनी गर्मी होती है कि बस अब जाएँ और पका कर आ जाएँ, उसमें पूरी ब्लॉगिंग नहीं कर सकती मैं। तो ये कुछ मेरी अपनी ही काहली है, और जो भी है कि मैं, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पर्सनली ना एंटरटेनमेंट वाले ब्लॉग ज़्यादा आप लोग लाइक करते हो, डेली रूटीन को आप लोगों को ख़ास पसंद भी नहीं होते। क्योंकि अभी जैसे उस मुस्तफ़ा की इंगेजमेंट और ढोलकी वगैरह के ब्लॉग्स थे, तो वो आप लोग ने ज़्यादा शौक़ से देखे। तो अब फिर मैं ये सोचती हूँ कि ज़ाहिर जो लोग ज़्यादा शौक़ से चीज़ें देखते हैं तो फिर उसी पे ब्लॉगिंग हो, क्योंकि वो ज़्यादा शौक़ से देखे जाते हैं, आप लोग पसंद करते हैं। तो बहरहाल अभी बाहर चलते हैं और देखते हैं कि कैसी हमारी गाय आई है। अमो खाना खा रही। वो भी आनी चाहिए, ऊपर से नीचे तक आगे नहीं आना चाहिए। तो
तो बस बच्चे सारे ऊपर नीचे करते हैं और फिर बारिश का मौसम है ना यार, तो वो टिप 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 टिप। अब जैसे मेमार की साइड पर, नॉर्दर्न की साइड पर तो तेज़ बारिश हुई है, मगर यहाँ गुलशन की तरफ ये सब हो रही है, मगर वो एक मूसलाधार टाइप की भी नहीं है, वो टिप टिपाहट है बस। डिजलिंग कहते हैं जैसे वो तेज़ होती है, कम होती है, पिच 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 वाली। और जानवर हों ये सब हो तो बहुत ज़्यादा ना फिर एक उलझन भी होती है। खैर ज़ाहिर है कि क़ुरबानी का टाइम है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं होनी चाहिए। अल्लाह की रहमत है, दोनों ही रहमतें अल्लाह ताला की। तो बस ये था आज का सारा। और मैं भी बैठी हुई थी, सोच रही हूँ कि जहाँ शावर लूँ, रोज़ शावर लूँ यार, कितनी दफ़ा मुँह धो, मगर वही कराची में असल में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो चिपचिपाहट बहुत होती है। और बच्चे सारे थक हार के भी नहा धोकर वासी में बैठे हैं, क्योंकि जानवरों के पास रहते हैं वो भी ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि आपको पता है ना जैसे जानवरों का भी मसले मसाइल चल ही रहे हैं। तो कपड़ों की बात मैं कर रही थी आपसे, तो कपड़ों का ये होता है कि एक फैमिली गेट टुगेदर है ईद के तीसरे दिन, तो बस उसके लिए कपड़े देख रहे थे। अदरवाइज़ आपको पता है कि बकरीद में पहले दिन तो सभी मसरूफ़ होते हैं, तो रात में अम्मी क्या जाना होता है हमारा, सेकंड डे मामी क्या होता है, भाभी की मामी क्या, यानी वो मेरी भी मामी लगी, और थर्ड डे इस दफ़ा वही गेट टुगेदर है, फैमिली किस हकीकी की सेरेमनी है, तो वो है। तो बस ये 3 दिन ही है, उसके बाद वही रूटीन, फिर अगला साल फिर सारी चीज़ें होंगी। तो बस जुलाई तो यूँ ही गुजरेगा, जून गुजर गया, अब जुलाई खटाखट गुजरेगा, और फिर वही स्कूलिंग सारा सिस्टम सारा चलेगा। अगस्त के बाद से, मिड ऑफ अगस्त से सब जो है वो पढ़ाइयों की तरफ जाएंगे। वहाँ से भी ज़ाहिर है O-लेवल उनका स्टार्ट होगा, नए सब्जेक्ट हैं, नई चीज़ें, तो सारी चीज़ें होंगी। तो बस अब ज़रा मुश्किल वाला टाइम शुरू हो रहा है, मनाल की भी 4th क्लास स्टार्ट होगी, तो बस अब सबकी पढ़ाइयों का जो है वो शुरू हो जाएगा, वही डेली रूटीन लाइफ होगी अब कुछ टाइम बाद। अच्छा, क्योंकि मेरी खिड़की से जो है ना, विंडो से ही सामने जो है वो है, तो मैंने ज़रा कवर किया हुआ है। गर्मी लग रही है, मगर क्योंकि वो जानवरों की स्मेल और धूल मिट्टी आती, तो इसलिए आज मैंने कवर किया हुआ है। अदरवाइज़ बैठे हुए भी ना सब यहाँ पर, और वो सारा मैस आप देख रहे हैं, मैस नहीं है, वो सब नहाते ही लोग हैं, अभी मैं यहाँ से उठाऊँगी। और ये आई थिंक कोई आया है, चलो मैं देखती हूँ और फिर आपसे दिखाऊंगी, अगर देखते हैं क्या लाते हैं क्या नहीं। होपफुली आप लोगों ने गाय देखी होगी। अच्छा, बाहर ज़रा रश था, ड्राइवर और गार्ड वगैरह बैठे हुए थे, तो इसलिए मैं बाहर तो नहीं गई, मगर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनवा ली है। और अभी मैं किचन में आपको दिखाती हूँ कि आज खाने में क्या बना था। तो सिंपल सा दाल चावल मैंने बनाया, दाल अभी बघारी नहीं। ये चिकन मैंने बनाई थी, समझ लें ये चाइनीज़ के साथ भी खा सकते हैं, मगर दाल चावल थे तो मैंने दाल चावल के साथ बनाती। इसमें आज इस दफ़ा सामान में ना मैंने ये बड़ी वाली लाल मिर्चें जो नहीं होती, कश्मीरी मिर्च कहते हैं इसको, या था पता नहीं कौन सी मिर्च, तो वो मैंने डाली है इसमें, तिल डाले हैं, और बाकी चीज़ वही है। थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट करके पेस्ट बनाया है, चिकन को मैरिनेट करके, वो मैं बाद में आपको रेसिपी दूँगी। अच्छा, ये हमारे यहाँ कल कड़ी आई थी, मुस्तफ़ा की मदर इन लॉ ने भेजी थी, तो कल क्योंकि भाईजान लोग खाना खा चुके थे तो अब आज खा लेंगे, इसलिए मैंने दाल चावल बना दिए ताकि सादे चावल भी रहे। ये आलू है मसाले वाले, ये चावल दम पर हैं, और ये दाल है जिसको बघारना है। तो बस सिंपल सा खाना है, तैयार हो गया। करनी क्या बात है। और बाकी बच्चे जो हैं वो बाहर गाय के पास ही हैं, या छत पर हैं, क्योंकि बारिश भी थोड़ी सी ना मुख्तलिफ उसमें हो रही है। तो ये सारा सिलसिला है अभी ना। और राफे गए में कल हम लोग एक्चुअली लकी वन गए थे, बट हमने कुछ लिया नहीं था, सिर्फ देख कर आए थे, क्योंकि आप जाएं पहले पसंद करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है ना, तो आप पसंद करके आ गए थे मगर कुछ लिया नहीं था। तो अभी राफे गया हुआ है लकी वन, क्योंकि ईद के आपको पता है वैसे तो बकरीद के कपड़ों की इतनी ज़्यादा वो नहीं होती, मगर जहाँ लेडीज़ होती है वहाँ तो होती है। तो लॉन वॉन के तो हैं, बस एक हमारे यहाँ कुछ एक तकरीब आ रही है, हमारे यहाँ तो नहीं आ रही, मतलब एक जी। अच्छा, ये चॉकलेट फर्स्ट केक है, पकौड़े हैं, ये नीचे टिकिया है। ये केक मिक्सचर से बनाया मैंने, क्योंकि इतना टाइम था नहीं और हम लोग सामान में लेकर आए थे, इसलिए बनाया है। तो अच्छा खासा ठंडा हो गया ये, और ये अमल काट रही है। अब टेस्ट कैसा है ये तो पता चलेगा। ये पकौड़े हैं और ये मीठी टिक्की है।
और भाईजान को ज़रा सा पतली पसंद होती है तो मैं ज़रा पतली ही बनाती हूँ। और इन लोगों के लिए मैंने रख दी है कि तमीज़ से काटो ना यार। चली गार्डन पेप्सी मांग रहे हैं। और असल में मैंने पकोड़े और मीठी टिक्कियाँ तो गर्मी की सॉरी बारिश की मुनासबत से बनाई थी। मनाल खा लो। और आज ज़रा हिम्मत की गर्मी ज़रा सी कम हुई है तो फिर मैं ज़रा एक्टिव हुई हूँ। ये सब जमा है। मनाल हटो, साइड से हटो। ये सब बच्चे हैं बेटा। एमएल बैठ के ना बराबर से काट के दो सबको, वरना बहुत बड़ा ही पहले थोड़ा थोड़ा देना। और प्लेट ला दो ना वहाँ से। हादी और प्लेट ले लो। और खाने में आज बिरयानी बना रही हूँ सुमैया। और मना हादी साइड से ना बेटा। आपको भी ना ब्लॉग से तो आ गया ये वीडियो में जो तुमने बोला है। क्यों? हाँ अब तो आ गया। बना ले लिया। एक नहीं लिया। वही सब बेटा सही से काटो। एक तो ले लो। जी तो फाइनली आज का और कल का थोड़ा बहुत जो मैंने ब्लॉग बनाया है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि रूटीन कोई एज सच है नहीं यहाँ पर, क्योंकि देर से सोते हैं फिर देर से उठते हैं तो एज सच कोई रूटीन होती नहीं। और कुकिंग की जहाँ तक बात है वो मैं कोई डेली बेसिस पे नहीं करती। जब मूड होता है, जब तबीयत बेहतर होती है, लाइक यहाँ पर सफोकेशन हो जाती है तो मैं इतना रेगुलर नहीं करती। हाँ मगर कुछ ख़ास बनाना होता है या कभी खुद से कुछ आ रहा होता है तो करती हूँ। जैसे कल मैंने आपको दिखाया था, मगर मैं पूरी रेसिपी शेयर इसलिए नहीं कर रही कि गर्मी की वजह से मुझसे हो नहीं रही है। मगर अभी आज सुबह बहुत तेज़ बारिश थी तो मौसम थोड़ा बेहतर हुआ है, मगर ज़ाहिर ह्यूमिडिटी भी उस हिसाब से बढ़ जाती है। अभी बहरहाल मैंने आपसे शेयर किया कि मैंने चॉकलेट फश केक बनाया, पकोड़े बनाए और मीठी टिक्कियाँ बनाई। वो मौसम की मुनासबत से बनाई। दूसरे की ज़ाहिर बच्चों को शाम के टाइम भूख लगती है और ये वाला जो मौसम है ना बहुत ख़राब है, क्योंकि इसमें तबीयतें ख़राब हो जाती है, स्पेशली स्टमक की, गैस्ट्रो की। तो इस वजह से बाहर की चीज़ें आप लोग भी सब अवॉइड करें, जो कि कराची वाले क्या कोई भी नहीं करता। समोसों की दुकान पर, पकौड़ों की शॉप्स पर बहुत रश होता है, मगर बच्चों के लिए वैसे भी जानवर है, बारिश है तो पेट की बीमारियां बहुत ज़्यादा हो जाती है। वॉमिटिंग हो रही है लोगों को और को फिर सीरियस कंडीशन हो जाए के ज़माने में, तो इससे बेहतर है कि आप घर में कुछ बना के खा लें। तो यही वजह थी कि फिर मैंने कहा कि घर में ही बच्चों को बना कर देती हूँ ताकि पेट भी भर जाए और बाहर की चीज़ों से भी आप ज़रा दूर रहें। अब ये डिपेंड करता है मेरे अपने ऊपर भी कि कभी कभी मैं एक साथ 4-5 चीज़ें भी बना लेती हूँ, कभी बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं हो रहा था। और तबीयत पर भी होता है कि जिस दिन अब गर्मी थोड़ी सी कम थी तो मेरी हिम्मत ज़रा बन गई, अदरवाइज़ बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो खैर ये थोड़ा बहुत जो भी क्लिप है कल का, थोड़े से जानवरों जो भी हमारी कुर्बानी के जानवर हैं वो मैंने आपसे शेयर किए हैं, मतलब उनकी वीडियो। और थंबनेल का यार जहाँ तक मसला है ना, अभी थंबनेल वैसे तो मेरा बन जाता है, मगर उसको कस्टमाइज़ करने का भी मुझे प्रोसेस ना स्टिल अभी मुझे समझ में नहीं आया। तो अभी मैं मुझसे मुर्तज़ा जो मेरे नेफ्यू हैं उनसे दोबारा पूछूंगी मैं। तो यही वजह है कि थंबनेल कस्टमाइज़ नहीं हो रहा मुझसे जिस तरह से होना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम है। बहरहाल आप लोगों को अगर थोड़ी बहुत भी मेरी ये जो छोटी मोटी रूटीन पसंद आ रही हो तो शेयर करिए। ज़ाहिर है मैं डेली तो व्लॉगिंग यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, मगर जो भी थोड़ा बहुत एक दो क्लिप बनाकर उसको मर्ज करके मैं डाल देती हूँ। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, क्योंकि सब जगह ही आजकल तो जानवर और बकरा ईद और यही सब है। तो चलिए अपना आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी तबीयतों का ख्याल रखिएगा। पानी बहुत ज़्यादा पिए, बाहर की चीज़ें खाने से अवॉइड करें। और बस देखिए कोशिश करूँगी कि ईद में कुछ अच्छी ब्लॉगिंग कर सकूँ, क्योंकि बस जो डेली रूटीन वाले ब्लॉग होते हैं वो ज़ाहिर है डेली जो भी होता है घर में कुछ ख़ास तो ऐसा होता नहीं, वही रूटीन ही होती है। तो बहरहाल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, सपोर्ट स्टिल आप लोग करिएगा। और अभी तक अगर आपने मनाज वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड दैट्स इट। बारिश का ब्लॉग मैंने इसलिए नहीं बनाया कि यार मेरा मोबाइल पहले भी बारिश में ख़राब हो चुका और अभी मेरे पास इसके किसी सेफ्टी के लिए कोई चीज़ है नहीं, तो इस वजह से सुबह बहुत तेज़ बारिश हो रही थी मगर फिर मैंने बनाया नहीं। तो चलें अपना इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मिलूँगी। ये नहीं कह सकती कि कल मिलूँगी, जब भी मिलूँगी थोड़े थोड़े क्लिप्स बना लेती हूँ मैं, मगर प्रॉपर व्लॉगिंग अभी आजकल हो नहीं पा रही मुझसे। तो अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।